आ गई, लेट हो गई बहुत। हाँ, आ तो गई, लेट भी हो गई। आज मैं बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच गई। अरे क्यों, क्या हो गया? आज एक कार वाला मुझे मार देता, मैं अपने रास्ते जा रही थी, गलत डायरेक्शन में आके मेरे को ठोक देता। अरे बाप रे, फिर कहीं लगा तो नहीं? नहीं लगा नहीं, पर वो आदमी इतना पिया हुआ था। और मालूम है वो कौन आदमी था? हाँ, नहीं। हमारे चर्च में आता है वो आदमी। अच्छा, कौन है वो, नाम? मैं नहीं जानती, मैं उसको कई बार चर्च में देखी हूँ। हाँ हाँ हाँ। और इतना पिया हुआ था, कभी इधर ले जाता था, कभी उधर ले जाता था, ऐसे चला रहा था वो। चलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम्हें कहीं लगा नहीं और तुम ठीक ठाक हो। बाकी गाड़ी भी तो ठीक ठाक है ना? हाँ, गाड़ी ठीक है। तुम भी ठीक हो, गाड़ी ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन वो व्यक्ति कौन था जो कि ऐसा कर रहा था? क्या मालूम कौन था, मैं चर्च में उसको कई बार देखी हूँ। और वो इस तरीके से, मतलब मुझे आज सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या ऐसे हम लोग हैं क्रिश्चियन होने के बाद में, हम अपने जीवनों से क्या दिखा रहे हैं सड़क पे। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जो पुराने जीवन में कहीं चेंज नहीं हुआ है, तो क्या दिखा रहे हैं हम? ये दिखा रहे हैं कि हम ऐसे क्रिश्चियन हैं। जो तुम कह रही हो बहुत सही बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक ये तो एक तुम्हारे सामने आ गया, लेकिन यदि तुम बाहर निकल के देखोगे तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन ऐसे ही है, जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, या तो दिखावा करते हैं या वास्तव में परिवर्तन होता है ये तो नहीं मालूम। लेकिन उनके जीवन में वो परिवर्तन जो दिखना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में लाना चाहता है, वो नहीं दिखता है। और बाइबल में भी अपन पढ़ेंगे तो ये बात जो है वो हमको बताता है। 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बाइबल बताती है। तुम अपनी बाइबल से निकाल करके पढ़ो। मैं एक बहुत अच्छी बात तुम्हारे को इस विषय में बताता हूँ। रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 1 और 2 पद को पढ़ो। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो एक बात समझ आती है कि जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम में से हर एक जो है उसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से स्वतंत्र कर दिया है। और ये जो स्वतंत्रता है, इसका लोग बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठाते हैं। पहला तो यह है कि हम ये समझ नहीं पाते कि हमारी स्वतंत्रता जो है वो पाप से हुई है, कि हम पाप से आज़ाद हो गए हैं और अब हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कि पाप की ना तो कोई बंदिश है, ना कोई पाप का प्रभाव है हमारे ऊपर। अक्सर होता यह है कि हमको जो परमेश्वर देना चाहता है वो है बहुतायत का जीवन, और ये जो बहुतायत का जीवन है इसको अनुभव करना लोगों के लिए बहुत कठिन है। पहले तो इसको समझना मुश्किल है। यही बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10 और 10 में। उसको पढ़ो ना अपने बाइबल से निकाल के। यहाँ ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो ये जो बहुतायत का जीवन जो है, ये एक ऐसा जीवन है जो कि बहुत ही अद्भुत जीवन है। इस जीवन को परमेश्वर हमको इसलिए देना चाहता है कि हम मृत्यु के उपरांत ऐसा बहुतायत का जीवन ना महसूस करें, परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है उसके साथ ही साथ ये बहुतायत का जीवन हमारे पास आ जाता है। अच्छा, बाइबल को यदि तुम पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कैसे 3 प्रकार के, मैं समझी नहीं। अच्छा देखो, यदि बाइबल के अनुसार तुम देखोगे तो एक होता है स्वाभाविक मनुष्य, अच्छा, दूसरा होता है सांसारिक मनुष्य, और तीसरा होता है आत्मिक मनुष्य। हाँ, वो मुझे याद है। तो यदि सबसे पहले हम देखेंगे तो वो होता है स्वाभाविक मनुष्य, जिसको कि इंग्लिश में नेचुरल मैन कहा गया है। एक स्वाभाविक मनुष्य वो होता है जो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है, या हम मसीही दृष्टिकोण से कहें तो उसका ये मानना होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसका उद्धार करता नहीं, परमेश्वर ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। हाँ, ये भी उसमें आएंगे। और ये वो लोग होते हैं जो मानते हैं जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ना तो उन्होंने उद्धार को कभी अनुभव किया है, और यदि तुम उनको उद्धार की बात बताओगे या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओगे
और कहोगे कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, तो वो कभी उसके ग्रहण भी नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इस बात को जानने के लिए एक वचन पढ़ सकते हैं हम, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। फिर ये शारीरिक मनुष्य कैसा होता है? फिर शारीरिक की कैसे ये शारीरिक मनुष्य जो है, हम इसको ये आधा मसीह कह सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के उपरांत वो जीवन वैसे ही जीता रहता है जैसे कि उसका पहले का जीवन था। जैसे वो अंकल अभी जो मुझे मिले। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो अभी तुम्हारे सामने आया। और ऐसे बहुत से लोग हमको मिलते रहेंगे हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, और आसपास देखोगे तो ऐसे लोगों की बहुतायत होती है। ऐसे लोगों का क्या मतलब है? उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, परंतु उनके जीवन में यीशु मसीह के आने से जो परिवर्तन आना चाहिए था वो नहीं आया। या सही मायने में देखा जाए तो ये वो लोग होते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना पूरा जीवन का मालिक नहीं बनाते हैं। ठीक है, उनके जीवन पे फिर भी उनका नियंत्रण बना रहता है। हाँ, उनके खुद का नियंत्रण रहता है, और जिस पुरानी आदतों में वो जी रहे थे, पुराना मनुष्यत्व में जी रहे थे, उनका भी नियंत्रण उनके ऊपर बना रहता है। फिर आत्मिक रीति से जो मनुष्य है उसको कैसे समझाओगे आप? देखो, आत्मिक मनुष्य की पहचान ये होगी कि वो शारीरिक भी नहीं होगा और वो स्वाभाविक भी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो इन सब बातों में नहीं होगा वो आत्मिक मनुष्य कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो परमेश्वर की बातें पूरी तरीके से मानता होगा, परमेश्वर की बातों पर चलता होगा, उससे अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में दे दिया होगा। एक और उसमें विशेषता ये होगी कि परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई करेगा। प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप वो व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत जीवन को परिवर्तित करने का वो प्रयत्न करते रहेगा, और परमेश्वर के समान वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। और जब भी उसके सामने प्रलोभन आते हैं या उसके सामने परीक्षाएं आएंगी तो वो परीक्षाओं में स्थिर रहेगा। वही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो व्यक्ति जो कि अपना जो घर है वो चट्टान पर बनाता है। इसका मतलब ये है कि बहुतायत का जीवन जो वहाँ पे अपन ने उस समय पढ़ा था कि बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह देता है वो उसको जीता है। तो एक चीज़ बताइए यहाँ पे, जैसे बहुत सारे मसीही लोग हैं जो अभी भी शारीरिक मनुष्य हैं, है ना, अगर उनको आत्मिक मनुष्य बनना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, ये एक बहुत कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे अंदर जो परिवर्तन लाने वाला जो सामर्थ है या शख्सियत है वो है परमेश्वर का आत्मा। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और हम परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में यदि चलते हैं तो हम शारीरिक से आत्मिक मनुष्य बनने में बन सकते हैं, या बनने में हमारे को सरलता महसूस होगी। दूसरी बात ये होती है कि जब एक शारीरिक मनुष्य होता है वो सदा परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में अपना जीवन को जिएगा, और वो एक और प्रक्रिया यहाँ पर होती है जिसको कि हम आत्मिक श्वास कहते हैं, और इस आत्मिक श्वास के द्वारा से वो अपने आप को उस आत्मिक जीवन में बदल सकता है। इस बात के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय का 25 वचन से लेकर के 8वें अध्याय के 4 वचन तक। यहाँ ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो यहाँ पर हम जब इस बात को पढ़ते हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि हम कैसे चल रहे हैं
और किसके अनुसार हम चल रहे हैं ये हमारे को डिसाइड करना है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डाल दिया गया है, हम उसके नियंत्रण में अपने आप को सौंपते हैं कि नहीं सौंपते हैं, ये मेरा निर्णय है ना। और यदि मैं अपने निर्णय को बदलूंगा नहीं तो मैं कैसे परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर पाऊंगा। तो आवश्यकता है कि मैं इन परिस्थितियों में अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के सामने या परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दूं। और यही बात आती है कि हम मन फिराएं। और जो मैंने कहा कि एक आत्मिक श्वास की बात है, जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो जब हम अंदर लेते हैं तो हम शुद्ध वायु लेते हैं और जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें जो है वो उतनी शुद्ध वायु नहीं होती है, जो खराब वायु है उसे बाहर छोड़ते हैं। उसी प्रकार आवश्यकता है कि हम अपने अंदर की जो गंदी वायु है अर्थात गंदी आदतें हैं और उन सब बातों को हम बाहर त्याग दें और परमेश्वर के आत्मा का जो शुद्ध श्वास है उसे अंदर लेकर के अपने आप को स्वच्छ बना लें, जो हमारे शरीर के लिए अर्थात हमारे आत्मिक जीवन के लिए फायदेमंद है। और इसके साथ जो है वो हम जो आध्यात्मिक नियम जो परमेश्वर ने बनाए हैं, परमेश्वर के वचन में दिया गया है, उन नियमों को पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई कि स्वाभाविक, शारीरिक और आत्मिक मनुष्य क्या होते हैं। अच्छा, मुझे एक और यहाँ पर बाइबल का वचन याद आ रहा है, इसे हम पढ़ करके तुम और अच्छे से इस विषय को याद रख सकती हो। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 3। यहाँ पर जो है वो शारीरिक मनुष्य के विषय में कुछ और बातें बताई गई हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। तो यही बात जो है पौलुस वहाँ पर लिख रहा है उनको कि तुम ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर डाह और झगड़े हैं, इस कारण तुम शारीरिक मनुष्य हो। ठीक है, चलिए तो अब ये जो बातें हमने की हैं इनको दोहरा लें। पहला कुरिन्थियों 2 और 3 में बाइबल 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताती है। स्वाभाविक व्यक्ति वह है जिसने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है और अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण उसी का है। सांसारिक व्यक्ति वह है जिसने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, परंतु पूरा नियंत्रण मसीह को नहीं दिया है। सांसारिक लोगों के लिए सामान्यतः मसीह की ज्योति में चलना कठिन होता है और उनमें विश्वास में आने के बाद अधिक बदलाव नहीं आता है। आत्मिक व्यक्ति वह है जिसने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है और उसके परिणाम स्वरूप वह ज्योति में चल रहा है। यदि आप एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं और ज्योति में चलना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है और फिर आपको अपने पापों से मन फिराना होगा ताकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पा सकें, जिससे वह आपके अंदर अपने रूपांतरण का कार्य करके आपको एक सच्ची परमेश्वर की संतान बना सके। आज की इस चर्चा के उपरांत आपको ये समझने का मौका मिला है कि आप कहीं एक स्वाभाविक शारीरिक मनुष्य तो नहीं हैं। और इस चर्चा के उपरांत यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्वाभाविक या शारीरिक मनुष्य हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने आप को एक आत्मिक मनुष्य में परिवर्तित कर सके हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको इसमें आपकी सहायता करेगा।